ओम शांति। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया? तो व्यक्त बाप दादा ने इसका उत्तर दिया है, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द सुना। मैं शब्द नहीं, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, ये मेरापन है। तो ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम क्या उठाया? जो बाबा ने हमेशा शब्द यूज किया, बाप या बाबा, बाबा ये कह रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कहता है। कहीं बेबी ये नहीं लाया, अपनी मनमत मिक्स नहीं की, मैं ये चाहता हूं इसलिए ये करो, मैंने ये सेवा की, नहीं, मेरा ये मानना है, नहीं, बाबा करा रहा है। सब कुछ कराने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने ये पहला कदम उठाया। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ाना। बलि चढ़ना, बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये समर्पण होने की निशानी है। बाबा ने क्या कहा? समर्पण होने की निशानी है खुद को बलि चढ़ाना, मैं और मेरेपन को। तो हमने प्रकाशमणि दादी जी को भी देखा, हमेशा दादी कहती दादी ये चाहती है। दादी मतलब जिसको भगवान या व्यक्त बाप दादा ने हेड बनाया है, उसका ये मानना है। कभी भी ये शब्द नहीं यूज किया, मैं ये मानती हूँ, मेरा ये कहना है, नहीं। दादी ये कहती थी, दादी का ऐसा विचार है, बाकी आपको जैसे सही लगता है। दादी हमेशा सजेशन देती है हर चीज को, छोटों को भी दादी हमेशा सजेशन देती थी और फिर मान भी देती कि बाकी आपको जो ऐसा ठीक लगे वैसे आप करो। तो दादी ने कहीं पे भी अहंकार नहीं दिखाया कि मैं ये संस्था की हेड हूं, नहीं। दादी ने हमेशा खुद को समर्पण किया, दादी शब्द का ही यूज किया। दूसरा, मम्मा का भी स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चला रहा है, करन करावनहार करा रहा है। मम्मा ने भी कहीं पे भी ये नहीं दिखाया कि मैंने ये सेवा की। तो हमें जब सेवा में जाते हैं तो किसी के आगे वर्णन नहीं किया करना है, मैंने ये सेवा की, नहीं। हमने निमित्त बन के सेवा की, फिर उस बात का वर्णन कहीं पे भी नहीं करना है, नहीं तो आपका पुण्य उतना जमा नहीं होगा। नहीं तो हमें कभी कभी मान शान की अपेक्षा रहती है। हम बताते ये तो मैंने किया, ये मेरी वजह से सेवा हुई, ये आइडिया, ये संकल्प, ये तो मेरा था, मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे वजह से सेंटर चल रहा है, नहीं। हमें निमित्त बन के ही श्रीमत के आधार पर कर्म करना है, मनमत के आधार पे नहीं। निमित्त बना, सेवा की, उसके बाद उसको भूल जाओ, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं समर्पण। तो हमें अपने आप को ये पहला कदम उठाना है, समर्पण का। कहीं पे भी लगाव नहीं। जैसे अगर आपको किसी को सजेशन भी देना है कि मैं ये चाहता हूँ, नहीं, आप किसी को सजेशन दो, फिर वहां से न्यारे हो जाओ। अगर न्यारे नहीं होंगे, अगर वो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता, तो आप दिल शिकस्त हो जाएंगे कि उसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने ये कहा था उसको, पर फिर भी उसने बात। अरे जो ड्रामा में होगा वही मिलेगा, जो उनके पिछले कर्म है उसके हिसाब से ही अपने को फल मिलेगा, उसको भी फल मिलेगा। आप सिर्फ वहां पे सजेशन दो और न्यारे बन जाओ, मालिक बन के आप बोलो, उनको बताओ ऐसे ऐसे करना है, इस बात में ऐसे करना है, मैं चाहता हूं कि आप ये करो, मुझे सब कुछ पता है, नहीं। सिर्फ मालिक बन के बोलो और फिर न्यारे हो जाओ, ठीक है। इसको ही कहते हैं समर्पण। तो अपने आप को चेक करो, हमने पहला कदम कहाँ तक उठाया है, ठीक है। ओम शांति।